हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको आज प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब कराने वाला हूं। और उसमें लेंस भी होगा, मतलब अपवर्तन से जितना भी टॉपिक होता है, लेंस हो गया, फिर लेंस की शक्ति हो गया, ये सारी हम डिटेल के साथ करने वाले हैं। ठीक, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद मैं कुछ 7-8 क्वेश्चन अपने से भी कराऊंगा जो आगे आने की क्या है पॉसिबिलिटी है, वो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप मेरा इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें साइन स्कीम पढ़ा है, ये लेंस मैग्नीफिकेशन हो गया, फिर से उसका पावर हो गया, ये सब मतलब न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं वो उसमें क्या किया गया है डिटेल के साथ बताया गया है। तो अगर आप पहले वो वीडियो नहीं देखे ना तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। देखिए, अपवर्तनांक को हम n से भी डिनोट करते हैं, तो अपवर्तनांक कितना दिया, n का मान कितना दिया है 4/3, जल का अपवर्तनांक है ये। तो पूछा है जल में प्रकाश की चाल, तो हम बताए थे आपको कि n बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है c/v। c का मतलब क्या हुआ, प्रकाश का चाल, v मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक है उस माध्यम में प्रकाश का चाल ही नहीं होता है। जनरली अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि n दिया है 4/3, n बराबर होता है c/v, तो हम n की जगह 4/3 लिख सकते हैं। और c यानी मतलब हुआ हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर 8 पावर लिखेंगे तो मीटर में लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो किलोमीटर में लिखेंगे। ठीक, और नीचे भी यानी जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक लिखे उसी में प्रकाश का चाल निकलेगा। तो ये किस माध्यम का अपवर्तनांक है, हवा का, सॉरी पानी का। तो पानी में ही क्या निकलेगा, प्रकाश का चाल निकलेगा। तो आप अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें इससे होगा, तो आपको 4v बराबर आ जाएगा 3 × 9 × 10⁸, वो मीटर पर सेकंड बाद में लिख देंगे, आएगा ना। तो ये डिवाइड हो गया, v का मान क्या आएगा 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। तो अगर इससे आप इसको काटिएगा ना तो आएगा 2.25, और ये वाला ऐसे ही उतर जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी ये आ गया किस में दोस्त, तो हवा में प्रकाश का चाल, सॉरी पानी में प्रकाश का चाल आ गया इतना। तो देख रहे हैं आप, ऑप्शन देख लीजिए उसमें कौन सा ये वाला टिक कर दीजिएगा। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस 2.5 मीटर है तो इसकी क्षमता बताएं। हम आपको बताए थे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि उत्तल लेंस का फोकस दिया, यानी एफ का मान दिया कितना दोस्त 2.5 मीटर, पूछा है क्षमता यानी डी का मान पूछा है। तो हम बताए थे कि डी बराबर क्या होता है 1/f होता है, जो क्षमता होता है, सॉरी पी का मान पूछा है क्षमता पावर, तो पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। और ये भी बताया था कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब एफ किस में हो, मीटर में हो। तो एफ तो मीटर में ही दिया है, तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आप इसको रख दीजिए तो 1/2.5 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 10/25 होगा, यानी कट के आएगा 0.4। अब देखिए डायआफ्टर लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, डायआफ्टर होता है। देखिए कभी कभी डायआफ्टर का एसआई मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए पी बराबर क्या होता है 1/f। ठीक, तो ये 1 फोकस किस में मेजर करता है, मीटर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके यूनिट को मीटर पर सेकेंड, यानी ध्यान रखिए, सॉरी पर मतलब मीटर पर 1/मीटर या मीटर का पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायआफ्टर की जगह आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसी की जगह हम क्या लिखते हैं, डायआफ्टर लिखते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी डी ना देख के इस तरह m का पावर -1 दे सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा 0.4 डायआफ्टर। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा, एकदम बेसिक से। हम जो क्वेश्चन कराएंगे खुद से ना 7-8 वो बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ लिखा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई, नहीं, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले यानी फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखा जाता है। देखिए कहा है कि जो पहले दिया है कि उत्तल है, उत्तल लेंस है, फोकस कितना दिया है दोस्त। तो पहले देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है कि जो भी डाटा गिवन है ना पहले आपको उसको लिखना है, फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दिया है 10, तो बताइए उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है दोस्त, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हो जाएगा +10 सेंटीमीटर।
ठीक। और कहा है कि मुख्य अक्ष पर रखा जाता है यदि लेंस से वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी लेंस से वस्तु दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। तो बताइए वस्तु दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से, यानी यू का मान अब आपको बताया था कि यू हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यू होगा -30 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। तो कह रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, यानी भी का मान पूछा है दोस्त, पूछा प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा तो भी को। तो आपको फॉर्मूला बताए थे 1/v - 1/u बराबर 1/f। क्यों? क्योंकि लेंस पढ़ रहा है। तो साइन हम यहाँ यूज कर दिए, इसको पुट कीजिए 1/v की जगह 1/v माइनस 1/30। देख रहे हैं माइनस में लिखेंगे क्योंकि u क्या है किसमें? माइनस में है। और 1/f यानी 1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/10। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, नहीं 1/v बराबर क्या आ गया 1/10 माइनस 1/30। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से इसका एलसीएम 30, इसमें से 3 में से 1 गया, यानी 1/v बराबर आ गया 2/30, यानी कट का गया 15। 1/v का मान क्या आ गया 1/15। तो देखिए 1/v 1/15 है, तो यहाँ से v का मान क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। एक बात देख रहे हैं, v का मान आया है पॉजिटिव, यानी ये जो जिस इसमें इमेज बना होगा ना, कैसा इमेज बना होगा दोस्त? इमेज की अगर प्रकृति पूछता है तो हम क्या बताते हैं? आप देख रहे हैं कि v क्या है? पॉजिटिव आया है। तो v पॉजिटिव आता है उस किस केस में आता है? जब इमेज कैसा बने? वर्चुअल और लेंस के केस में बोल रहे, जब इमेज कैसा बने? वास्तविक और उल्टा बने, तो वास्तविक बना होगा। मिटा दे, यानी क्या कितना दूरी पे इमेज बनेगा 15 सेंटीमीटर। दर्पण के किस ओर? उस तरफ, दूसरे तरफ। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं पॉजिटिव आया है। तो ये नहीं पूछा है, नेचर नहीं पूछा है। नेचर पूछता तो इतनी सारी बातें हमको लिखनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर, फिर उत्तल लेंस है तो एफ किस में होगा दोस्त? पॉजिटिव हो जाएगा 25 सेंटीमीटर प्लस में। उसकी क्षमता शक्ति का आवेश की गणना करें, क्षमता बताना है, पी का मान बताना है। पी बराबर पूछा क्या? तो पी बराबर 1/f होता है। हम आपको बताया था कि पी बराबर 1/f लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि एफ आप इसमें किस तरह पुट कीजिएगा? मीटर में पुट कीजिएगा। अगर ये मीटर में दिया रहता तो हम डायरेक्ट रख देते, लेकिन सेंटीमीटर में दिया ना, तो एक और आप फॉर्मूला लिख लीजिए। हम उस दिन बताया था कि एक और फॉर्मूला हो सकता है 100/f। कब ये फॉर्मूला कब लगेगा? पी बराबर 100/f, जब f किस में हो? इन सेंटीमीटर में हो। यानी f का मान जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f लगाइएगा, और मीटर में दिया गया तो 1/f। ये कैसे आता है तो देखिए ना, खैर उससे क्या, आप यहाँ देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, फिर इसमें पुट कर दीजिए, बात वही होगा। हम डायरेक्ट यही लगा रहे हैं 100, f का मान है 25, कट के आ गया कितना भाई 4 डाइऑप्टर, यानी क्षमता कितना हो जाएगी दोस्त? 4 डाइऑप्टर होगी। ठीक, तो ये देख लीजिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। हम जो क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा उसको देखिएगा, उसका लेवल तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो ये छोटे छोटे मतलब आसान क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। एक उत्तल लेंस की पावर +2 डाइऑप्टर है। देखिए पावर अब की बार दिया है +2 डाइऑप्टर, और पूछा क्या है दोस्त? तो पूछा है कि फोकस दूरी क्या होगी, यानी एफ का मान पूछा है। उल्टा कर दिया तो एक बात बताइए, पी बराबर होता है 1/f, पुट कीजिए पी की जगह 2, 1/f, तीसरा तेजी गुणा होगा, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2f बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 2f बराबर आ गया 1, तो f बराबर आ गया 1/2। अभी मीटर में आया होगा, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तो f किस में आता है दोस्त? मीटर में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो या तो आपका आंसर 1/2 मीटर मिलेगा, ये टिक कर दीजिएगा, चाहे सेंटीमीटर में मिलेगा तो आपको पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये कट जाएगा कितना बार में? 50 बार में, नहीं आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन था मीटर में। अगर इसमें तो मीटर था तो मीटर मार सकते हैं। हाँ, इस इतना मीटर ना लिखिए, इसको 0.5 मीटर भी लिख सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि 1 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 आएगा, यानी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी और ये भी। तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दे रहा है, समझ रहे हैं ना? ऑप्शन पे डिपेंड करता है हम लोग का आंसर। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर थे, इतना ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, कुछ खास नहीं था, लेकिन अब अभी 7-8 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं बोर्ड पे लिख के, फिर उसको कीजिएगा तब देखिएगा। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस अपने से लिख दिया हूँ। ये क्या है कि जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है ना, उनसे थोड़ा सा इसका लेवल क्या है अच्छा है, आप इसको बनाइए। पहले क्या कीजिए, अगर वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, देखिए आप बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, अगर बना दे रहे हैं तो समझिए कि आपका कंसेप्ट एकदम वाकई में अच्छा है, और कोई भी क्वेश्चन अगर अपवर्तन से पूछ रहा है लेंस से तो आप 100% कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके बनवाते हैं। इसके बाद अभी और 2-3 क्वेश्चन है, इतना ही नहीं है। देखिए, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, या डॉट डॉट कर दीजिएगा 3333, क्योंकि 1.33 भी लिखे चलेगा।
हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो पूछा है तो पानी के सापेक्ष हवा का, देखिए ऐसा क्वेश्चन समझ रहे हैं, मतलब एक के सापेक्ष दूसरा दिया है फिर उल्टा करके पूछा है। तो ऐसे सवाल को आपको कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है। देखिए कैसे, 1.33 को अगर आप जानते हैं 1.33 को लिखना चाहें तो 4/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? 4/3। यानी ये कह रहा है कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है। तो पानी के सापेक्ष हवा का उल्टा पूछा है ना, कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए, 3 का कर दीजिए 4, यानी इसका आंसर आएगा 0.75। तो या तो आप ये आंसर मार सकते हैं, चाहिए जो देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में हो वही सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे सवाल को आपको कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि लिखा है छोटे लिखावट को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। छोटा लिखावट है तो इतना तो कंफर्म है कि जो हम लेंस का यूज़ करेंगे वो लेंस कैसा होना चाहिए, मैग्नीफाई इमेज बनाना चाहिए, नहीं बड़ा इमेज बनाना चाहिए। यानी पहला तो आपको पता है कि जो अवतल लेंस होता है ना, यानी कॉन्केव लेंस, वो तो छोटा इमेज बनाता है। यानी यू वाला जो भी ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अवतल वाला देखिए यहाँ एक ही आंसर ऑप्शन है, ये क्या हो गया, गलत। सब उत्तल वाला है, तो सब उत्तल वाला ही होने का चांस है। रीज़न क्या है, क्योंकि उत्तल ही लेंस क्या करता है, इमेज बड़ा बनाता है, और हमको बड़ा चाहिए तभी तो पढ़ पाएंगे। और आपको बताया था कि P बराबर 1/f होता है। पावर का मतलब क्या हुआ, आपको बताया था कि किस लेंस का पावर का मतलब होता है ना कि वो लेंस कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है रे को, चाहे कितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है। तो जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा क्या होगा, उसकी मैग्नीफाई मतलब पावर बढ़ेगा। पावर बढ़ेगा तो इमेज थोड़ा क्या होगा, बड़ा दिखेगा। तो यहाँ देखिए हम P बराबर 1/f होता है, यानी जो f अगर जिसका ज़्यादा होगा पावर कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा तो इमेज उतना बड़ा नहीं बना पाएगा। यानी हम ये देखने का ट्राई करेंगे कि f किसका छोटा है, क्योंकि जिसका f छोटा हुआ उसका पावर बड़ा होगा, और पावर बड़ा होगा तो ज़्यादा पावर है तो कन्फर्म है कि मैग्नीफाई बहुत बड़ा इमेज बनाएगा। तो देखिए f किसका कम है, तो आप देख रहे हैं कि ये 50 सेंटीमीटर, ये वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 2 मीटर है। तो पता है आप लड़के क्या करते हैं, देखते हैं 50, 5, 2 ही कौन है, ये वाला तो मार देंगे, टिक करके आ जाएंगे, हो जाएगा गलत। तो देखिए कहाँ गलत है, ये मीटर में लिखा है, यूनिट का भी ध्यान रखिएगा दोस्त, ये मीटर में है, यानी ये 200 सेंटीमीटर लिखा है इनडायरेक्टली, समझ रहे ना। तो इसको मत टिक कर दीजिएगा, हो जाएगा गलत, जानते हुए गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका उत्तल लेंस होना चाहिए, ये बराबर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, मैग्नीफाई बहुत बड़ा इमेज बनाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता 5 दिखा रहा है, यानी कोई उत्तल लेंस है, उसका देखा गया मतलब कहीं वस्तु को रखे तो उसका आवर्धन क्षमता कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, यानी 5 दिखा रहा है। तो वस्तु कहाँ रखी गई है, तो बताइए कहाँ हम वस्तु को, उत्तल लेंस वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका आवर्धन क्षमता हमको 5 देखने को मिले। आप यहाँ देख रहे हैं कि लेंस है उत्तल, आवर्धन क्या है, आवर्धन है 5 देख रहे हैं, +5 है, +5 है। m बराबर होता है HI/h, आपको बताए थे ध्यान से, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल m का मान क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको हम बताए थे कि अगर m पॉजिटिव आता है तो वो तभी m का मान पॉजिटिव आएगा जब इमेज, यानी m पॉजिटिव क्या दिखाता है कि जो प्रतिबिंब बना है ना वो कैसा बना है दोस्त, आभासी बना है। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगी तो हम हाइट ऑफ इमेज क्या लेते हैं, वस्तु प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये प्लस ये दिखा रहा है कि इमेज कैसा बना है, आभासी। इतना ध्यान में रखिए आप। अगर m का मान मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि m अगर 1 से छोटा आया है, m का मान 1 से छोटा आया है तो इमेज कैसा बना है, छोटा बना है। m का मान 1 के बराबर आया है तो इमेज बना है वस्तु के बराबर, m का मान 1 से ज़्यादा आया है तो इमेज बना है बड़ा। यानी आप देख रहे हैं कि इमेज आभासी बना है और बड़ा बना है, ये बात तो ध्यान रखना है। हम ये देख कर ये पता लगा सकते हैं इमेज आभासी बना है कि बड़ा बना है। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए कि कहाँ उत्तल लेंस पर रखने पर इमेज आभासी और बड़ा बनता है। तो आपको याद होगा ये है उत्तल लेंस, यहाँ आपका इन्फिनिटी हो गया, यहाँ 2f1 हो गया, ये f1 हो गया, ठीक, और ये C हो गया आपका ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशिक बिंदु। F1 पर रखिएगा वस्तु को, अगर F1 पर रख रहे हैं तो पता है कि वस्तु को जब आप F1 पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है दोस्त, इधर बनता है इन्फिनिटी पे। कहाँ बन जाता है, इन्फिनिटी पे बन जाता है। तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगा ना, और इधर ध्यान रखिए कि इधर जो भी इमेज बनेगा सब क्या होगा, वास्तविक होगा। पहलका केस, इधर सभी इमेज बनेगा वो सब क्या होगा, वास्तविक होगा। तो आप एक बात देखिए, इमेज आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है, आभासी। अगर आपको याद होगा कि जो उत्तल लेंस है ना, आभासी इमेज एक ही केस में बनाता था, वो कौन सा केस था, जब हम वस्तु को कहाँ रख दे, C यानी प्रकाशिक बिंदु और F1 के बीच। F1 और प्रकाशिक जो केंद्र है उसके बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं ना तो इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। एक ही केस में आभासी बनाता है, कहाँ है वो ऑप्शन, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ये वाला 3rd नंबर।
बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देख रहे हैं केवल इस साइन से। तो देखिए अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट होंगे ना तो यही सब पूछा जा सकता है, आगे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तो ठीक। ये बस याद होना चाहिए कि कहाँ रखने पे कहाँ बनता है दोस्त, और हमने वीडियो में डिटेल के साथ बताया था ये सारी बात। देखिए अगर मैं जो पढ़ाया हूँ उतना आप देख लेते हैं तो वो थ्योरी एकदम मतलब अच्छे लेवल तक पढ़ाया गया है, जिससे चीज़ें आपके किसी तरह क्वेश्चन घुमा कर पूछे तो आप फंसने वाले हैं नहीं। ये बात का हम ध्यान रखते हैं पढ़ाते समय। यहाँ लिखा है कि किसी 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का आवर्धन f दिया, उत्तल लेंस है तो f तो पॉजिटिव होगा तो +8 हो गया। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का आवर्धन देखिए, आवर्धन अब की बार क्या दिखा रहा है, मैग्निफिकेशन एम का मान -0.75 क्या दिखा रहा है दोस्त, -0.75। तो क्या पूछा है, दूरी वाले उत्तल लेंस का इतना प्राप्त करने के लिए कह रहा है आवर्धन इतना प्राप्त 0.75 प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, यानी वस्तु को हम कहाँ रखें कि हमको आवर्धन नहीं मिले। तो आप देख रहे हैं इस केस में एम क्या है, एक से छोटा है, <1 है। तो जब आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है ना, इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये बात समझ में आया। और माइनस साइन बता रहा है कि इमेज वास्तविक बना है। दो बात, छोटा बना है और क्या बना है, वास्तविक। आवर्धन देख के इतना बात तो हम पता लगा सकते हैं। अब उत्तल लेंस है तो अब बताइए, बताए थे आपको, इधर मान लीजिए 2f1 है, ये f1 हो गया, ये आपका c हो गया, इधर f2 हो गया, इधर 2f2 हो गया, और इधर मान लीजिए इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है इसका, ठीक। अब इसका f8 है तो ये मान लीजिए 8 डिस्टेंस है, यही ना 8 है। आवर्धन दिखा रहा है माइनस में, यानी छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो आपको बताए थे कि यहाँ 2f1 पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। अगर हम वस्तु को रख रहे हैं यहाँ 2f1 पे तो इमेज बनेगा कहाँ, 2f2 पे, और वस्तु के बराबर बन जाता है। यहाँ रखिएगा तो यहाँ आने पे क्या हो जाता है, बराबर आता है। जैसे हम यहाँ आएंगे बड़ा बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा, बड़ा। इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, f1 पे बनता है। अगर वस्तु को यहाँ रखें हैं तो कहाँ बनेगा, f1 पे। इस केस में बहुत छोटा बनता है। जैसे आप इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखते हैं, वस्तु को यहाँ रखते हैं, तब इमेज बनता है f2 और 2f2 के बीच। ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, छोड़िए ऑप्शन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वस्तु को आप रख रहे हैं इन्फिनिटी तथा 2f1 के बीच तो कहाँ बनेगा वस्तु, इमेज कहाँ बनता है, f2 तथा 2f2 के बीच। इस केस में इमेज छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं होता है, एकदम हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज नहीं होता है, छोटा होता है। देख रहे हैं इमेज ही कैसा बना है, उल्टा इधर नीचे बनता है दोस्त, ऐसे बनता है। वास्तविक और छोटा बना है, यही केस हमको चाहिए। नहीं, वस्तु को देख रहे हैं हम कहाँ प्लेस किए हैं, यहाँ तो रख देंगे तो इधर जैसे यहाँ आइएगा तो बराबर बनेगा, इसके बाद सब बड़ा बनने लगता है। इन्फिनिटी पर रखिएगा तो एकदम पॉइंट साइज बन जाएगा। पॉइंट साइज तो है नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही है। तो वस्तु को हम 2f1 के बीच रखेंगे। 8 है तो 2f1 ही कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा वस्तु को रखना चाहिए। तो आंसर कहाँ है, 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ये वाला आंसर होगा। देख रहे हैं कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए लिखा नहीं। देखिए आप क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद अभी 2 और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के। यहाँ लिखा है कि एक गोलीय लेंस किरण को ज़्यादा फैलाएगी, मतलब निम्न में से कौन सी गोलीय लेंस एक किरण को ज़्यादा फैलाएगी। ऑप्शन दिया है -5 डाइऑप्टर, मतलब इतना -5 डाइऑप्टर पावर वाली, -10 डाइऑप्टर, और आपको दिया है +5 डाइऑप्टर, और एक दिया +2 डाइऑप्टर। कह रहा है किस पावर वाली जो लेंस होगी ना किरण को ज़्यादा फैलाएगी। तो आप एक बात बताइए, किरण को ज़्यादा फैलाता कौन है, सिकुड़ाता मतलब कन्वर्ज करता है कौन, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की एफ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पावर भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फैलाने का काम कौन करता है, डाइवर्ज कौन करता है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, निगेटिव होती है। तो पावर भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो फैलाने वाला बात कर रहा है, यानी कन्फर्म है कि आंसर कौन होगा, अवतल लेंस वाला होगा। और अवतल लेंस की एफ निगेटिव होती है, इसलिए डी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए इसमें से कौन है, ये तो प्लस वाला ऑप्शन, ये गलती हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि कह रहा है कि किरण को फैला कौन रहा है। तो आपको बताया था किरण को यही फैलाता है, ये क्या करता है, किरण को डाइवर्ज कर देता है, ऐसे ऐसे डाइवर्ज करता है। और इसकी एफ क्या होती है दोस्त, निगेटिव होती है। एफ क्या होती है, निगेटिव होती है। तो एफ निगेटिव है, इसलिए पी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम वही आंसर मानेंगे जिसका पी निगेटिव हो। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए प्लस वाला, और इसमें कौन ज़्यादा है, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा फैलाएगा, ज़्यादा क्या करेगा, हाँ फैलाएगा। तो और 2 क्वेश्चन है, ये मिटाकर मैं वो कराता हूँ आपको। ये 2 और क्वेश्चन लिखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके ना इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक। देखिए खुद से बन रहा है कि नहीं, फिर देखिए सॉल्यूशन। लिखा है क्वेश्चन है आपका कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की कितनी दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने।
यहाँ कहा है कि 3 गुना आवर्धित, m का मान दिया है 3 टाइम्स। यहाँ एक काम कीजिएगा, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा दोस्त? उत्तल। ठीक, उत्तल लेंस लिख लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि f क्या है 15 यानी +15 होगा। क्यों? रीजन क्या है प्लस देने का? क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। लेंस की कितनी दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए, यानी v का मान पूछा है और दिया है m बराबर 3 गुना। m क्या है? 3 गुना। तो आपको पता है कि m बराबर क्या होता है दोस्त? v/u होता है। यही पहले लगाएंगे। m की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 3। v की जगह v, u की जगह u, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो v का मान आ जाएगा 3u, यानी ये आ गया। अब जानते हैं आप लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है ना। तो अगर आप 1/u v की जगह तो 3u पुट कर सकते थे, जहाँ v है वहाँ क्या पुट कर दीजिए? 3u -1u 1/f। इसको अगर आप इसका एलसीएम ले रहा है तो 3u होगा। ठीक, इसमें डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको 1 आ जाएगा। फिर इसमें डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा, 3 में से होगा तो 3 होगा। यहाँ होगा 1/f। तो इसमें से ये जाएगा तो क्या आएगा दोस्त? आ गया 2 और नीचे 3u बराबर आ गया 1/f। एक मिनट f की जगह क्या पुट कर सकते हैं? f का जो दिया है ना, f की जगह 15 पुट कर दीजिए। यहाँ क्या पुट कर दीजिए? 15। तो यहाँ 1/15 लिख सकते हैं आप। तीसरा चीज गुणा कीजिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 30 होगा, इसमें होगा तो 3u का मान क्या आ गया दोस्त? 15 दूना 30। तो यहाँ से देख रहे हैं आप u का मान आ गया कितना? u बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी हमें वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? 10 सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये जो क्वेश्चन है खुद से लिखे है, मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताए। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस दिया, तो बताइए एफ का मान हम क्या मान लेंगे दोस्त? उत्तल लेंस है तो क्या मानेंगे? पॉजिटिव होगा। एफ का मान क्या होगा? पॉजिटिव। तो 10 है ना, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। और देख रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर दूर, यानी u हमेशा तो नेगेटिव ही होगा, -15 सेंटीमीटर। 3 hi हाइट ऑफ वस्तु का कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर। इतना चीज़ दिया है। तो आपको कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए, मतलब बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूर बनेगा। भी आकार भी बताना है, नहीं भी बताना है दोस्त, एच आई भी बनाना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताना है। ये दोनों चीज़ क्या करना है? बताना है। तो देखिए पहले लेंस फॉर्मूला लगाइए। तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v - 1/u बराबर क्या आएगा? 1/f आएगा। यहाँ पुट कीजिएगा 1/v और इस माइनस, और इसके जगह पुट कीजिएगा -1/15, क्योंकि u तो नेगेटिव है। इधर 1/10, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/v + 1/15 बराबर क्या आ गया? 1/10। प्लस में उधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में। तो अगर आप यहाँ से 1/v बराबर देख रहे हैं तो 1/10 - 1/15 हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 30 होगा, इसमें डिवाइड होगा तो 3 आएगा और ऊपर डिवाइड इधर 2 आएगा, यानी आ गया 1/30। तो आप देख रहे हैं 1/v का मान क्या आ गया? 1/30। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि v क्या आ गया दोस्त? 30 आ गया। v 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु कहाँ बनेगी? 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। पॉजिटिव साइन ये बतला रहा है ना कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, क्योंकि उधर का ये मिरर हो गया, सॉरी मिरर के ये मिरर हो गया, इधर बनेगा, क्योंकि इधर का डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इधर बनेगा। ठीक, एक चीज़ बता दिए कि किधर बनेगा और भी बता दिए, ये तो हमें पता चल गया। अब एच आई बता रहा है, हाइट ऑफ इमेज बताना है कि इमेज कितना ऊंचा बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ, अगर हम m निकालना चाहें, m बराबर क्या होता है? v/u होता है, पता है आपको? m बराबर v/u होता है। m क्योंकि आवर्धन से ही ना हम वस्तु का हाइट और ये सब बता सकते हैं। v का मान दिया निकालेगा अभी कितना? 30, तो v की जगह 30 रख दीजिए। u कितना दिया था दोस्त? -15 रख दीजिए। इसको काटिएगा तो क्या आ गया? m बराबर -2 आ गया। माइनस ये बतला रहा है कि इमेज कैसा है? रियल है, वास्तविक। हाँ, माइनस ये बता रहा है कि इमेज कैसा है? रियल है, वास्तविक है। ठीक, इस माइनस का साइन। अब m बराबर हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m का जगह फिर ये पुट कर दीजिए -2। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ये रहने दीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका दिया था 3 सेंटीमीटर, नीचे एक तीछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? 3 दूना -6। ये हाइट ऑफ इमेज बता रहा है कि वही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो माइनस साइन से मतलब नहीं है।
यानी वस्तु का हाइट क्या आप मारिएगा तो 6 सेंटीमीटर, क्या होगा 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। यानी 3 सेंटीमीटर की वस्तु थी, 6 सेंटीमीटर उसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। पूछता कि कितना गुना बन रहा है, तो अब हम मान देते हैं सर 2 गुना, क्योंकि देख रहे हैं आप m का आया है 2 आया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको लेंस की उम्मीद करते हैं। इसको करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस सब तो कराई दिए हैं, पूछेगा आगे वो 100% आप कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर